अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और इंतज़ार में होंगे कि आज क्या कुछ बन रहा है। आज हम आपके लिए बहुत ही मुख्तलिफ़ फ्राइज़ लेके आए हैं। ये मैंने आज से 3-4 महीने पहले, मेरे ख्याल से फरवरी में या मार्च में, मैंने एक रेस्टोरेंट में यहाँ डिफेंस में खाए थे और इतने मज़े के थे कि मैंने उसी वक्त जल्दी जल्दी से जो समझ आ रहा था वो मैं लिखती गई और मैंने कहा ये तो मैं लाजमी अपने शो पे कराऊंगी। बहुत मज़े के, बहुत ही डिलिशियस। ठीक है, तो ज़रूर बनाइएगा इसका, बच्चों को बहुत मज़ा आएगी। और हम बना रहे हैं आलू भाजी गोश्त, और हम बना रहे हैं मैंगो ब्रेड पुडिंग। चूँकि मैंगोज़ आर इन सीज़न तो हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला मैंगो ब्रेड पुडिंग। तो पहली रेसिपी जो हम आज की स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे आलू भाजी गोश्त से, बिकॉज़ आपको पता है गोश्त है और कच्चा गोश्त है, उसको गलाना है। तो मैं प्रेशर कुकर का सहारा लेती हूँ। आप लोग मत लीजिएगा, आप लोग आराम से इसको पतीली में बनाएं। घर में तो कोई जल्दी नहीं होती है ना, तो आप आराम से इसको बनाएं। ठीक है, इसके लिए मैं भूल गई हूँ, इधर रखवाना था मुझे ब्लेंडर, लेकिन खैर हाँ अगर रखवा दें तो बेहतर। ठीक है, तो ब्लेंडर में मुझे 3 चीज़ पीसनी है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, दही के साथ पीसनी है। ठीक है, प्रेशर कुकर में हम स्टार्ट करेंगे। डालेंगे हम पहले गोश्त, प्याज, टमाटर और ये जो मसाला हम पीसेंगे ना वो साथ डाल के, अदरक लहसुन, साबुत गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा, पालक, मेथी, तेल, सब कुछ साथ डाल दीजिए। है ना आसान, सब कुछ साथ डाला और प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। आप यकीन करें ऐसी चीज़ें पकाया करें, मुश्किल भी नहीं लगती और हमें भी ऐसा होता है कि कोई मसला नहीं है। खाना पकाना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आ जाते हैं अपनी शो की तरफ। गोश्त मेरा आधा किलो नहीं है, वही 750 ग्राम है। ठीक है, अच्छा अब हमें करना क्या है, हमें सब में पहले अपने प्रेशर कुकर में डालना है गोश्त। 750 ग्राम गोश्त चला गया। इसके बाद हम डालेंगे प्याज, बिल्कुल बारीक कटी हुई, 2 स्लाइस्ड। ठीक है, 2 स्लाइस्ड प्याज चली गई। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर ये रखे हुए हैं मेरे पास, ये भी तकरीबन 2 हैं। ठीक है, 2 स्लाइस टमेटोज चले गए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून। ठीक है, 1 टेबलस्पून ये आ गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, अच्छा ये देखें यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया रखा हुआ है, तकरीबन आधा कप। इसमें जाएंगी छोटी वाली तेज़ वाली मिर्चें 6 से 8। ठीक है, और दही है मेरे पास आधा कप। इसको हम पीस लेते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें और दही। और इसमें डालूंगी नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा।
ठीक है। इसी में मैं डाल रही हूँ आधा कप या 3/4 कप जितना पानी। अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ज़ीरा। ओके, नमक जाएगा 1.5 चाय का चम्मच, उसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून, इसलिए कम है कि इसमें हरी मिर्चें भी गई हैं। ठीक है, लाल मिर्चें चली गई 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून जाएगी हल्दी, हल्दी चली गई। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच। चलें, ये भी चला गया। अब इसमें बचा है आखिर में माफ़ कीजिएगा, गरम मसाला पाउडर। ठीक है, ये हम जब तैयारी पे होगा ना गोश्त, उस वक्त हम डालेंगे। अच्छा, अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मिक्स्ड होल स्पाइसेस, साबुत गरम मसाला, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा हो गया, लौंग हो गई, छोटी इलायची आ गई, दालचीनी हो गई, ठीक है। ये हमने सब कुछ इसमें डाल दिया, 1 टेबलस्पून मिक्स्ड। ठीक है, पालक चली गई इसमें। पालक आप इसमें डाल दीजिए आधा किलो, लेकिन मैंने आधा किलो नहीं ली थी, मैंने 1.5 पाव ली थी। ठीक है, बस सिर्फ पालक नहीं चाहिए। ये डाल दी मैंने। पालक के बाद हम इसमें डालेंगे सोया और मेथी। ये सोया है, दिल जैसे इंग्लिश में कहते हैं, आधी गड्डी, साफ़ अच्छी तरह धोइएगा, इसमें बहुत मिट्टी होती है। छोटी मेथी डालिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं है तो फिर बेशक आप बड़ी डाल दें। छोटी मेथी रखी हुई है मेरे पास, 2 से 3 गड्डी ले लीजिएगा आप। ठीक है, मैंने 3 गड्डी ली थी। बस अब इसको हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। आलू थोड़ी सी देर बाद डालेंगे। जी बिल्कुल, ले लीजिए। अच्छा, ब्रेक भी आ चुकी है, मैं इसको यहाँ बंद कर रही हूँ। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने देर से ज्वाइन किया है मुझे, मैं वापस आके इसका रिकैप कर दूँ। स्टे विद मी। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और बन रहा है आलू भाजी गोश्त। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है गौर से सुनिए। मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ, आप आम पतीली में घर में बिल्कुल बना सकते हैं। 1 पतीली ली आपने, उसमें डाल दिया आधा किलो से 3 पाव मटन गोश्त, हड्डी के साथ, मिक्स मटन। ठीक है, वो डाल दिया। साथ में आपने इसमें डाल दी 2 बड़ी स्लाइस की हुई बारीक कटी हुई स्लाइस प्याज, 2 टमाटर स्लाइस्ड, आधा किलो पालक, मैंने 1.5 पाव पालक डाली है, 2 से 3 गड्डी छोटी मेथी, आधी गड्डी सोया, ये सब कुछ डाल दिया। फिर आपने इसमें शामिल किए मसाले, 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच मिक्स साबुत गरम मसाला, ये डाल दिया। आधा कप आपने दही शामिल कर दी इसमें। ठीक है, ये और अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून, ये सब कुछ आपने इसमें डाल दिया और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मैंने साथ में आधा से 3/4 का पानी भी डाला है। अब मैं इसमें वेट कर रही थी, बंद नहीं किया था,
कि मुझे इसमें इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डालना है। इसमें तेल ज़्यादा जाएगा, 3/4 से 1 कप। ठीक है, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल, सब कुछ हमने डाल दिया। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। बस इसको सौंध के चढ़ाना है, कोई फ्राई व्राई कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस इसको आपने चढ़ा दिया। आधे घंटा इसको मैं पकने दूंगी। आधे घंटे के बाद मैं इसको खोलूंगी। अभी 11:20 हुए, 11:45 हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद हम इसको चेक करेंगे और इसमें हम ऐसे मोटे कटे हुए पीसेस आलू के डाल देंगे। आलू के पीसेस डालने के बाद दोबारा से इसको प्रेशर में रखेंगे 10 मिनट के लिए। फिर खोलेंगे, भूनेंगे, गरम मसाला डालेंगे और आप पेश करेंगे आपको। ठीक है, सो सिंपल और बहुत मज़े का बनता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शीरीन आपा। जी बेटा, फरमाइए। हाँ, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। आप मेरी मोस्ट फेवरेट शेफ़ हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। बहुत प्यारा बोलती हैं और कुकिंग भी आपकी बेस्ट है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आज के सवाल का जवाब देना पसंद करेंगी? मैंने पूछा ही नहीं है सवाल। सवाल ये है, आम आ गए हैं मार्केट में, ठीक है, 4 किस्म के आम बता दीजिए। नाम बताने हैं आमों की, वैरायटी 4 किस्म। अच्छा, ओके। अनवरिटो, लंगड़ा, चौंसा। एक और बता दें। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चले, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अब आ गई हूँ मैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं मैंगो ब्रेड पुडिंग। ठीक है, इसके लिए आपको दूध चाहिए। दूध आप लेंगे तकरीबन 2.5 कप। 2.5 कप दूध में आप इसमें डालेंगे कैरमल कस्टर्ड पुडिंग, 1 पैकेट। लोकल ले लो एग पुडिंग। मेरे पास इत्तेफाक से घर पे इम्पोर्टेड था, वो जो ग्रीन वाला आता है, मैंने वो ले लिया है। ढाई कप दूध। ठीक है, अच्छा, इसमें जाएगी शुगर 1 कप, लेकिन मैं 1 नहीं डालूंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3/4 डाल रही हूँ, थोड़ी बचाऊंगी। ये देखें, ये वाला कैरमल कस्टर्ड, जिसके साथ कैरमल भी आता है, और ये वो है। ठीक है, ये हम डालेंगे। गलती से मैंने लिखा नहीं है कि बॉइल्ड मिल्क एंड ऐड शुगर। पहले शुगर डालनी है, फिर ये डालना है। इसमें चीनी होती है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर एक लेयर क्रीम की आएगी पूरी। ये देखें, यहाँ मेरे पास 2 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम पड़ी हुई है, 2 पैकेट 400 ग्राम्स, ये पूरी जाएगी। तो इस वजह से इतना मीठा आपको लाजमी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप श्रेया आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। एहसान फरमाओ बेटा, क्या बोलोगे? पापा, पहले तो मैं आपके सवाल के जवाब दूंगी। जी। आपने 4 किस्म के आमों के नाम पूछे हैं ना? जी जी जी, ये सिनरी, ठीक है, अनवरटो, ठीक है, लंगड़ा, चौंसा। हाँ जी, 4 हो गए हैं। ठीक है, और थैंक यू आपा जी, थैंक यू। वेलकम जी, अल्लाह हाफिज।
ठीक है, ये देखेंगे मैंने 2.5 कप दूध, 1 पैकेट कैरामल पुडिंग का मिक्सचर 1 पैकेट और तकरीबन 3/4 कप चीनी डाल दिए। ठीक है, थोड़ी चीनी मैंने बचा ली, अगर ऐसा होगा तो मैं क्रीम में मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मेरे पास डिश रखा हुआ है, इस डिश में मैं ब्रेड स्लाइसेस को जमा रही हूँ। कॉर्नर्स निकाल लीजिएगा, पूरा बेस पे मुझे इसको जमाना है। ठीक है, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। ठीक है, ब्रेक लेके आते हैं और फिर हम इधर ही से कंटिन्यू करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम बना रहे हैं मैंगो ब्रेड पुडिंग। ठीक है, प्लीज़ मैंगो से ही बनाइएगा। आप ऑफकोर्स जो आजकल फ्रेश फ्रूट इन सीज़न है, पीचेस आ गए हैं, आप पीचेस से बना सकते हो, लेकिन मैंगो से बात ही और होती है। ठीक है, अब मैंने सिंदरी आम लिया है, एक बड़ा, 2 लिखे हैं, लेकिन आज जो मैंने लिया है इट वाज रियली ह्यूज, आधा किलो का एक आम होगा, तो मैंने एक लिया है। तेल चढ़ा दिया है मैंने। जैसे ही तेल मेरा गरम होगा, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, जैसे ही ये गरम होगा हम इसमें फ्राइज़ डाल देंगे। फ्राई करने के लिए तकरीबन 3 कप। दिस इज़ अबाउट 2 सर्विंग्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ। वहाँ तकरीबन 1-1.5 कप की एक सर्विंग होती है जो आपको एक वो देते हैं, लेकिन ये ज़्यादा है। बहुत मज़े के, आपको बहुत मज़ा आएगा। कभी शाम में दिल चाह रहा होता है कुछ डिफरेंट खाने को, इसके साथ आपको एक स्नैक बना लो, क्लब सैंडविचेस बना लो, कुछ कर लो और बस जस्ट मेक दिस। ये चूल्हा बहुत तंग करता है। इसमें एक उबाल आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप फ्रोज़न फ्राइज़ लो, आप मोनसेल्वा के फ़्राइज़ लो, आप खुद घर में बना सकते हो। फ्राइज़ बनाने का वही तरीका है। इस रेसिपी के लिए आप आधा किलो आलू लेंगे, आलू को छीलेंगे, छीलने के बाद आप उसको फिंगर्स में फ्राइज़ की तरह काट लेंगे। काटने के बाद आप उसको 5 मिनट के लिए ब्लांच करेंगे। ब्लांच का मतलब क्या होता है, आपने पानी गर्म किया, उसमें ज़रा सा नमक डाला, नमक डालने के बाद अपने फ्राइज़ डाल दिए, उसमें सिर्फ 1 या 2 उबाल आने चाहिए। जब फ्राइज़ में 1 या 2 उबाल आ गए, आपने उसको अपनी बेसन की तरफ, सिंक की तरफ ले गए, वहाँ छन्नी रखी है आपने, उस छन्नी में आपने फ्राइज़ डाल दिए, निकाल दिए। ठीक है, और वो गरम धुआं उठ रहा है उसके ऊपर आपने 1 मुट्ठी भर के मैदा डाला गरम फ्राइज़ के ऊपर, और इस तरह से अपनी छन्नी को झटक लिया ताकि उस पर सही तरह से पूरे फ्राइज़ पे मैदा कोट कर जाए, और फिर आप उसको फ्राई करें। ये देखें, इस पर फ़ौरन आ गया। उफ, बस हो गया बेटा। ये देखें बॉयल हो रहा है। बस इसको मैं बंद कर रही हूँ, बंद करके थोड़ी सी देर छोड़ रही हूँ ठंडा होने। फिर मैं इस ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर मैं इसको डाल दूँगी। ये देखें, इस तरह से हमने ब्रेड को पूरा इस पर अरेंज कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। आपा हमेशा की तरह इस वीक की रेसिपीज भी बहुत थोड़ा सा ज़बरदस्त हैं तेज बेटा, थोड़ा ज़ोर से बोलो। जी, मैंने कहा आपा हमेशा की तरह जो है इस वीक की जो रेसिपीज हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ये मैंने रमज़ान के बाद दी थी, बिकॉज़ रमज़ान में मैं ख़ुद कह रही हूँ मैंने इतनी अच्छी मेहनत नहीं की थी, बिकॉज़
लोग शो देखते ही नहीं है रमज़ान में, सब बिजी होते हैं, सो रहे होते हैं सुबह। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आपका यूट्यूब का थैंक्स भी है कि वो हाँ। आपकी सारी वीडियोस वहां चली जाती हैं। हाँ। तो ऑफ एंड ऑन जब भी टाइम मिलता है जो रह जाती है तो हम लोग देखते हैं। जैसे ईद के शोज अभी आप लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, मतलब अब तक सारे शोज अपलोड हैं। लेकिन अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि 24 और 25 दिसंबर का शो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। बस आपका जो अब वकार कराएंगे। जी बिल्कुल। और आपा मैंने आपका तवा चिकन, सिजलर कबाब और आपा मेमनी शीरकुरमा और आपके वो जो खट्टी मीठी चटनी के साथ आलू चना चाट जो आपकी थी वो आप बनाए थे आपा, और इट वाज डिवाइन, बहुत जबरदस्त बने आपा। और मुझे सारा बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलती है, लेकिन वो अप्रिशिएशन सारी आप ही की है, क्योंकि आपकी रेसिपीज इतनी आसान होती हैं कि मतलब हर कोई उसको बना सकता है। अल्लाह आपके हुनर में आपा इजाफा करे। और आपा मुझे एक चीज और आपसे पूछनी है, मेमनी शीरकुरमा जो आपने बनाया था, पीने वाला जो बनाया था, जो मतलब अर्ली मसाला मॉर्निंग पे आपने शीरकुरमा। जी जी, पीने वाला जो मेरी मम्मी की रेसिपी है, मैं तो बनाती हुई हूँ अपने घर में। जी बिल्कुल, मैंने भी आपा जब से आपने वो स्टार्ट किया था हम वही बनाते, क्योंकि आपा वो रमजान में वो इतना हम फ्राइंग वगैरह कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, वो खाया नहीं जाता शीरकुरमा, तो जो थिक वाला होता है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मेरी मम्मी की रेसिपी में मैंने चारोली डाली थी, आपने चारोली डाली थी? आपा जी मिलती है, लेकिन आपा इस वक्त जब मैं ग्रोसरी करने गया था तो मुझे वो नहीं मिली थी। तो अच्छा आपा मैंने जो एक चीज पूछनी है आपा, एक्चुअली मैंने बनाया था 8 लीटर का, ठीक है आपा, क्योंकि आपा वो गेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं तो फिर वो सर्व ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत पसंद करते हैं। तो आपा मुझे सिर्फ ये पूछना था, उसमें मुझसे एक मिस्टेक हमेशा ये होती है कि आपा सेवइयां जो होती हैं वो कितनी क्वांटिटी में मैं डाला करूँ, वो मुझे हमेशा मिस्टेक हो जाती है। आप फोन तक जाएं, मैं बताती हूँ। अच्छा देखें, मैं तो जब मैंने इस दफ़ा अपने घर में, चूँकि कोविड की वजह थी तो इतने लोग नहीं आते, तो मैंने 5 किलो का बनाया था, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरा तरीका क्या है, मैंने दूध उबाल लिया, चीनी डाल दी, अब सेवइयों की बारी आ गई, एक मुट्ठी डाली, फिर दूसरी मुट्ठी डाली, फिर तीसरी डाली, फिर रुक गई, फिर मैंने ज़रा सा उसको देखा, बादाम पिस्ते डाल दिए, वही जो मेरा है फ्राई किए हुए पिसे हुए वो डाले, इलायची, ज़ाफ़रान, चारोली सब डाली। फिर मैंने उसको चेक किया चम्मच से उठा के कि क्या सेवइयाँ काफ़ी होंगी या कम होंगी, मुझे कम लग रही थी। फिर मैंने एक मुट्ठी सेवइयाँ ली तोड़ के और फिर मैंने उसमें एक और डाली, तो वो सही होगी। बेटा मेरा ये है, 1 किलो में मैंने आपको शायद आधा कप या 3/4 कप सेवइयाँ बनाई हैं, तो 8 किलो में आप 1 पाव सेवइयाँ डालना। आई थिंक दैट शुड बी इनफ। 1 पाव या 1.5 पाव एक 8 किलो दूध में, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, फिर तो वो खीर बन जाएगी। अच्छा ये देखिए, ये हमारा दूध हो गया है, इसमें मैं थोड़ी सी ज़रा सी क्रीम डाल रही हूँ, बाकी तो हम ऊपर डालेंगे। इसलिए क्यों डाली है मैंने कि दूध ज़रा जल्दी से ठंडा हो जाए, वरना ज़रूरी नहीं है डालना। अब मैं फ्राइज़ की तरफ आ रही हूँ ताकि फ्राई हो जाए, तेल अच्छा खासा गर्म हो गया। अभी बज गए हैं 11:35। मैंने आपसे कहा था मैं 11:15 इसको खोलूँगी और चेक करूँगी, 11:15 ही खोलूँगी। हाँ बेटा मैंने देख लिया। ओके थ्री कप्स मैंने लिए फ्रेंच फ्राइज। अच्छा अब मैं थोड़े से मैंगोज अपने ब्रेड पे डाल रही हूँ। प्लीज़ ये आज ही बनाइए, आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। थोड़े से बचाऊंगी, ऊपर डालूंगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोख होने दें इसको और फिर इसको आप रख दीजिएगा फ्रिज में। फ्रिज में रखने से क्या होगा, ये पूरा सेट हो जाएगा आपका कैरमल। जब ये सेट हो जाएगा तो मैं इसमें एक लेयर पूरी क्रीम की लगाऊंगी, ऊपर से मैंगोस डालूंगी और ये जो कैरमल का साशे पड़ा है मेरे पास वो हम इस पर ड्रिजल करेंगे। हाँ ले लें, बिल्कुल ले लें। ब्रेक आ चुकी है तो मैं इसको निकालती हूँ, आपका वेट करती हूँ, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। जनाब वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मानिंग्स और मेरे फ्राइज़ अभी तक फ्राई हो रहे हैं अच्छे। थोड़ी सी मुझे हल्के से गोल्डन चाहिए, बस अब निकालूंगी मैं इनको। ठीक है, इसको मैंने डीप फ्राई किया है और डीप फ्राई करने के बाद निकालेंगे। अच्छा, इसके लिए मैक्सिकन फ्राइज़ के लिए आपको कीमा चाहिए भुना हुआ। मैंने चिकन का लिया है कीमा, आपकी मर्ज़ी, आप बिल्कुल बीफ का ले सकते हो। ठीक है और मैंने किस तरह से कीमा बनाया था वो आप सुन लो। मैंने कीमा एक पतीली में डाला, ठीक है, छोटी पतीली ली, उसमें 1 से 1.5 पाव कीमा डाला चिकन का। साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1 खाने का चम्मच। 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी डाली या टमाटर ब्लेंड करके डाल दें 2, वो डाल दिया। अदरक लहसुन डाला, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, सारे मसाले 1/2 टीस्पून डाले। टमाटर डाला और एक छोटी सी मुन्नी सी प्याज चॉप डाली थी। सब कुछ साथ चला दिया, जिस तरह भाजी गोश्त चढ़ाए, सब कुछ कीमे में डाल के साथ चला दिया। जब मैंने देखा कि अब पानी शानी कुछ नहीं डाला था, चिकन में से अपना कीमे से पानी निकला था। जब मैंने देखा टमाटर भी था उसमें, तो उसका जब पानी सूखने लगा मैंने उसको अच्छी तरह भूना। भूनते वक्त मैंने उसमें 2 खाने के चम्मच तेल के डाले और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के हमारा कीमा तैयार है। बेहतरीन भुना हुआ कीमा। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से मैंने शामिल कर दिया था, ज़रा सा 1 टेबलस्पून। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप बिल्कुल बीफ कीमे से भी बना सकते हो। अब मुझे 2 सॉसेस बनानी है। एक मैं चीज़ सॉस बनाऊंगी इसकी, और एक मुझे लाल लोबिया चाहिए, रेड किडनी बीन्स। ये कैंड के नहीं है, मैंने रात में ताज़े लिए थे जो मिलते हैं बाज़ार में, उसको मैंने रात में भिगो दिया था, सुबह प्रेशर कुकर में बॉईल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम लुबना। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। जी, मुझे सवाल का जवाब देना था। दीजिए। जी, पहला जो है तोतापरी, सिंदड़ी, लंगड़ा, चौसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो रमज़ान में भी कॉल की थी, आपके प्रोग्राम दिखती थी। अच्छा, बहुत हमारी 11 बजे से 12 बजे तक लाइट नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी। अब लाइट का तो बस आ गया है, क्या कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, ये हमारे फ्राइज़ फ्राई हो गए। ठीक है, अब कीमा तैयार है हमारा। अब हमें करना क्या, अच्छा इसका चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद, बिकॉज़ 11:15 हो चुका है। हाँ, 11:15 हो गया, मैंने चूल्हा किया है बंद। इसको मैं खोलूँगी, ज़रा सा भूनूँगी और आलू शामिल कर दूँगी। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे 2 प्याले। ठीक है, 1 प्याले में मुझे डालना है टोमेटो प्यूरी आधा कप, उसमें मैं शामिल करूँगी केचप 1/4 कप, यानी कि 1/4 कप का मतलब होता है 4 से 5 टेबलस्पून। ठीक है, वो डालूँगी। सारी सीजनिंग्स डालूँगी और किडनी बीन्स डालूँगी। मैं इधर ही लेके चल रही हूँ। देखें, लाल किडनी बीन्स चाहिए मुझे 1 कप,
ये टोमेटो प्यूरी रखी है मेरे पास, आधा कप। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास केचप रखी हुई है 4 टेबलस्पून या 1/4 कप। ठीक है, ये हो गई। इसको आप मिक्स कीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। बहुत मज़े का होता है, मैंने बनाया है रमज़ान में बच्चों के लिए। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें चली गई। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो इटालिया का, ऑरिगेनो लीव्स 1/2 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, ठीक है, ये सब कुछ चला गया। और बराए नाम, बिकॉज चीज़ सॉस इसके ऊपर जाएगी, जस्ट अ डैश ऑफ सॉल्ट 1/4 टीस्पून नमक। ये हमारी एक फिलिंग हो गई इसकी। ठीक है, लोबिया लाल किडनी बीन जिसे राजमा भी कहते हैं, रात में भिगो लिया था और सुबह में उसको बॉईल कर लिया। मैंने प्रेशर कुक किया था, बॉईल कर लीजिए। और जब ये गल जाए, ठंडा हो जाए, इसमें आधा कप टोमेटो प्यूरी, 1/4 कप मैंने इसमें टोमेटो केचप डाला, ऑरिगेनो डाला, लाल मिर्चों कुटी हुई और नमक ज़रा सा। ठीक है, ये सब कुछ चला गया, चीनी चली गई। अच्छा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर ही मैं ला रही हूँ चीज़ सॉस बनेगी इसके ऊपर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सॉरी, हेलो। जी जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं आयशा बात कर रही हूँ टेक्सास से। जी बेटा बोलो। आंटी, मैं आपका शो देख देख के ना, मैंने अपने ससुराल में जो है ना बस अपनी जगह बना ली है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। आंटी मैं किस उससे आपका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि मेरी मदर नहीं है, मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, तो तब से जो है ना मैंने कुकिंग आपके शो देख देख के सीखी है। थैंक यू बेटा, जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दी, बहुत खुशियाँ दिखाए अपने बच्चों की। आमीन बस आमीन आंटी, सब आमीन आमीन सब मुझे आपसे बात करने का बहुत ज्यादा शौक था। थैंक यू बेटा। और मैं बस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। सिंदरी जी। और अनवर राठौर, ठीक है, और इसके अलावा लंगड़ा आम। ठीक है, एक और बता Thank you, दीजिए। आंटी इस टाइम खुशी में ना जहन में नहीं आ रहे हो। अच्छा चलें, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अच्छा, ये एक तो फिलिंग हो गई हमारी, अब दूसरी फिलिंग पे आइए। मैंने लिया एक सॉसपैन में 2 से 3 टेबलस्पून दूध, उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून क्रीम डाल दी। अब इसमें हम चेडर चीज़ डालेंगे आधा कप। ठीक है, आधा कप इसमें चेडर चीज़ जाएगी और इसको मुझे कुक करना है जब तक कि चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए और ये हमारी सॉस बन जाए। अब हम इसको फिर बिल्कुल हल्का कर दें चूल्हा। आज हमारे ओपी में हमारे एडिटर हैं फयाज मेमन भाई हैं, वो भी मेरी तरह। तो उनकी आज बर्थडे है,
तो मैं अपनी और मसाला मॉर्निंग्स की पूरी टीम की तरफ से फयाज़ आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, जीते रहो बेटा, खुश रहो। ये स्टार्टर है। मेलिसा आपका मैसेज आया है कि फ्राइज़ मेन कोर्स है या स्टार्टर? नो, इट्स स्टार्टर, दिस इज़ नॉट मेन कोर्स। हाँ ले लें, बिल्कुल ले लें, ठीक है जी। हम इसको मुझे मेल्ट करके सॉस को इतना पकाना है कि पोरेबल हो जाए और थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी हो जाए, ठीक है। अब ये भी आप देखते चले जाओ, सिर्फ कि मैं इसमें आलू डाल देती हूँ आपके सामने। ज़बरदस्त, इसमें इतना पानी है कि आलू गल जाएगा, फिर हम इसको भून लेंगे, ठीक है। और इसको मैं बंद कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हमने फ्राइज़ अपने प्लेटर में निकाली। ये मैं ज़्यादा कर रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा सर्विंग है। वहाँ पे राउंड प्लेटर में सर्व होता है एक सर्विंग। अच्छा, इसके ऊपर हम डालेंगे कीमा भुना हुआ, कीमे में थोड़ी सी मिर्चें अगर ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें, वरना मैं इस पर हरी मिर्चें भी डालूँगी। हैलापिनोस भी जाएंगी, जर्किन्स भी जाएंगे, सारा मैक्सिकन चीज़ें जाएंगी इसके ऊपर, ठीक है। ये हमने कीमा डाल दिया, ठीक है। अब कीमे के ऊपर हम शामिल करेंगे, ये सेट भी हो गया है मेरा, लोबिया वाला मिक्सचर, किडनी बीन्स वाला मिक्सचर। चीनी भी ज़रूर डालिएगा इसमें। ठीक है, थोड़ी सी सॉस, शिमला मिर्च, वो रेस्टोरेंट वाला मुझे मार देगा। अच्छा, इसके बाद में चूँकि मैक्सिकन है, तेज़ खाते हैं वो लोग, थोड़ी सी हरी मिर्चें नहीं डालना है, नहीं डालें, बच्चे खाएंगे, अवॉइड कर दो। हाँ, वो मर्जी आपकी। जर्किन्स स्लाइस्ड, हैलापिनोस, ये सारी चीज़ें आपको बॉटल में मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। कैसी हैं रेहाना? मैं ठीक हूँ, ईद मुबारक। खैर मुबारक रेहाना, आपको भी बहुत मुबारक। और कैसी है, ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, आज तो बहुत अच्छी चीज बना रही है। बिल्कुल। मैंगो पुडिंग बनाई ना आज। जी जी जी, आप ज़रूर ट्राई करना। हाँ जरूर जरूर। और सब कैसे हैं? सुमेरा, बच्चे सब ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र है।
रमजान कैसे गुजरे आपा? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्या क्या ट्राई किया मेरी चीज़ों से? मैंने ईद वाले दिन आप कीमा पनीर, अच्छा, पनीर कीमा, ओके, तवा पनीर कीमा ओके, बनाया था, बहुत ओके। अच्छा बना था। और अल्हम्दुलिल्लाह। चाप फ्राई बनाई थी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और शीर खुरमा तो खैर आप इसी तरह बनाती हूँ, तो Thank वो भी बनाया था। थैंक यू, थैंक सब चीज यू। अच्छी बनी, सब चीज बहुत अच्छी शुक्रिया बनी आप थी। तमाम मेरे ओवरसीज़ कॉलर्स, लोकल कॉलर्स का। आप लोग कॉल करते हो, अपनी मोहब्बतें दिखाते हो। थैंक यू सो मच जी, आई एम हाईली ऑनर्ड, आप ब्लेस्ड। अपना ख्याल रखें। जी ज़रूर। ठीक है आपा, जज़ाकल्लाह, ओके, अल्लाह थैंक हाफिज। यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये देखें, ये देखें, सेट हो गया है हमारा कस्टर्ड। ठीक है, अब इसके ऊपर एक लेयर जाएगी क्रीम की। ये आपको डालनी है, ये नहीं कि आप बोलें कि नहीं क्रीम नहीं डाल रहे, ये इसका एक हिस्सा है। बेशक आप एक पैकेट डालो, लेकिन डालो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी हो गया है। इसको भी मैं बंद करूँगी। इसका मैं देखूँगी आलू गल गया तो बस इसको भी भूनेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे और ये भी तैयार है। पूरा डिश ऊपर का भर दें आम से। बहुत सख्त है, मैं थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करूँगी। ये देखें, ये फिर मेरे डिश को ख़राब कर देता। ज़रा सा 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून मैं इसमें दूध मिला रही हूँ। 1 मिनट बकार, सिर्फ 1 मिनट। कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए ना, तो आप अपना अकल दिमाग लड़ा लो खुद ही। बस अब इसको हम पोर करेंगे, वरना वो कैसा जाता उस पर। ठीक है, चलें जी, आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब चीज़ें रेडी हैं। और ये भाजी गोश्त भी हो गया है। बस इसको 1 या 2 मिनट की कसर थी, अब हो गया होगा। मैंने बंद कर रही हूँ इसको, और इसका प्रेशर मैं उतार के इसको मैं वापस से ऑन कर दूँगी, बिकॉज़ इसमें थोड़ी सी पानी जैसा है। मुझे ये खुश्क चाहिए, भुनावा चाहिए। और इस भाजी गोश्त को आप सर्व करेंगे किस चीज़ के साथ? मानसलवा के बेहतरीन से पराठे, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। थोड़ा सा तेल डालेंगे,
बहुत मज़े का लगेगा आपको। मोनसलवा के पराठे लेके आइए। मोनसलवा की हर चीज़ बेहतरीन है, चाहे उनका वो कोई भी फ्रोज़न आइटम हो, शामी कबाब, सीख कबाब, चपटी कबाब, एनीथिंग, चिकन फ्राइज़, चिकन नगेट्स, बर्गर पैटी, चिकन टिक्का चंक्स, सीख टिक्का बोटी, एनीथिंग, all very nice and fresh. अब मैं इसको खुला पकाऊंगी, बस इसमें थोड़ा पानी है। आलू भी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह गल गए। बस मुझे कुछ नहीं करना है, ज़रा सा पानी सूख जाए, इसको अच्छी तरह से 2-4 हाथ भूनूंगी। गरम मसाला पाउडर नहीं डाला है, अंदर रख दिया है, मैं निकाल लेती हूँ। ज़रा सा हरा धनिया बचा है, वो भी डाल दीजिए। हाफ टी स्पून बस। ये देखें कैसे बेहतरीन पराठे भाजी गोश्त के साथ। अस्मा बुरहान का सवाल का जवाब दे रही हूँ। आपने मुझसे पूछा है कौन सा कैरमल कस्टर्ड का पुडिंग आपने लिया था। ग्रीन कलर का पैकेट है, आई थिंक सफ़ा SAFA उस पर नाम लिखा, आई एम नॉट श्योर। मैं अगर इधर इन्होंने पैकेट फेंका नहीं है तो मैं आपको पिक्चर डाल देती हूँ। इट्स अ ग्रीन पैकेट। बिल्कुल ले लें, चलें, आई एम डन। ठीक है जी, वक्त आ चुका है द रिकैप ब्रेक का। हम ये पराठे होते हैं, इसको हम भून के हम निकाल रहे हैं अपनी हांडी में और बस आपको पेश करेंगे। मिलते हैं आपसे रिकैप ब्रेक के बाद। कोई भी चीज़ अगर आपकी रह गई हो तो आप चल के आज का रिकैप देख लीजिए। आलू भाजी गोश्त अज्जा। मटन आधा किलो, स्लाइस टमाटर 2 अदद, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्चें 8 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, स्लाइस प्याज 2 अदद, आलू क्यूब्स 2 अदद, दही आधा कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पालक आधा किलो, चॉप्ड मेथी 3 गट्ठी, चॉप्ड सोया आधी गट्ठी, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। पराठे सर्व करने के लिए तरकीब: ग्राइंडर में हरा धनिया, हरी मिर्ची और दही डालकर पीस लें। फिर पैन में मटन, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित गर्म मसाला, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, जीरा, नमक, चॉप्ड पालक, सोया, मेथी, तेल और दही का पिसा मिक्सचर शामिल करके ढकें और धीमी आंच पर 45 मिनट तक पकाएं। जब मटन 3/4 गल जाए तो उसमें आलू डालकर ढकें और अच्छी तरह पका लें। आखिर में पिसा गर्म मसाला छिड़क के गर्म गर्म पराठों के साथ सर्व करें। मैंगो ब्रेड पुडिंग अज्जा। बारीक कटे आम 2 कप, ब्रेड 6 स्लाइस, दूध 2.5 कप, कैरमल कस्टर्ड 1 बॉक्स, फ्रेश क्रीम 2 पैकेट, 400 ग्राम, चीनी 1 कप। तरकीब: पहले दूध उबाल लें, फिर इसमें कैरमल कस्टर्ड डालकर इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। उसके बाद इसे चूल्हे से हटाकर एक तरफ रख दें। अब ब्रेड स्लाइस के किनारे काटकर डिश में रखें। फिर उन पर तैयार किया कस्टर्ड का मिक्सचर डालकर ऊपर से बारीक कटे आम शामिल कर दें। उसके बाद क्रीम और चीनी साथ फेंट कर कस्टर्ड के मिक्सचर पर डालें। आखिर में आम से सजाकर 4 घंटे सेट होने ठंडा करें और सर्व कर दें। मैक्सिकन फ्राइज अज्जा। फ्रेंच फ्राइज फ्राइड 3 कप, चिकन का पका हुआ कीमा 1 कप, लाल लोबिया 1 कप, टोमेटो प्यूरी आधा कप, केचप 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हैलापिनोस स्लाइस 6 अदद, जर्किन्स चॉप्ड 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, दूध 2 खाने के चमचे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, चॉप्ड शिमला मिर्च आधा कप। तरकीब: एक बोल में लाल लोबिया, टोमेटो प्यूरी, केचप और तमाम सीजनिंग डाल के मिक्स कर लें।
फिर सॉस पैन में चेडर चीज़, दूध और क्रीम धीमी आंच पर पकाएं। असम्बल करने के लिए एक सर्विंग प्लेटर में फ्राइड फ्रेंच फ्राइज रख दें। अब इस पर चिकन का पका हुआ कीमा, लोबिया का मिक्सचर, शिमला मिर्च, हैलोपिनोस, जर्किन्स और चीज़ सॉस शामिल करके सर्व करें। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और आपने देख लिया हमारे मैक्सिकन फ्राइज़ और हमारा मैंगो ब्रेड पुडिंग और पराठे भी मोनसलवा के मैं फ्राई करके मैंने पहुंचा दिए हैं, जो कि हम अपने आलू भाजी गोश्त के साथ सर्व करेंगे। आज हांडी में बन रहा, आज दावत में बन रहा है, नहीं किस में दावत में चिकन हांडी और क्लब सैंडविच। इसको बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, जैसे आप पालक गोश्त खाते हैं, सब्ज़ी गोश्त, भाजी गोश्त। थोड़ा सा इसमें लिक्विड है, सब चीज़ गल गई है, बेहतरीन, बस होने वाला है। और माशाल्लाह आलू गोश्त हर चीज़ बेहतरीन गल गई है, बेहतरीन। 2 मिनट में और छोड़ूंगी, भी मेरे पास 5 मिनट हैं। 2 मिनट के बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिए, सिंपल रेसिपीज़ थी, मीठा भी इतना आसान था। अचानक से कोई आ जाए आपके घर तो आपके घर में डबल रोटी होती है। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि आप कैरामल पुडिंग ला के रख लीजिए। लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं यहाँ पे भी ये मिलता है, ग्रीन्स का है कैरामल, कि मैंने बता दिया, आपको डांट पड़ेगी लेकिन बता दिया। और अगर वरना लोकल जो आपका एग पुडिंग का मिक्सर आता है उसमें भी कैरामल होता है, वो वाला डालो, ज़रूरी नहीं आप ये ख़रीदो, बिल्कुल बेहतरीन होता है वो भी, ठीक है, वो ले लीजिए। ये भी सबके घर में है। और फ्राइज़ खुद घर में बना लें, बाज़ार के लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने तरीका बता दिया कि फ़्राइज़ काटें और उसको ब्लांच करें और गरम गरम के ऊपर आपने एक मुट्ठी भर के मैदा डाला, उसको हिलाया ताकि वो अच्छी तरह कोट हो जाए, डीप फ्राई कर लीजिए और फिर इस तरह से आप बना लीजिए। चलें जी, हम इसको निकालेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सोया, मेथी, वेरी नाइस। अच्छा, बहुत सारे लोगों के बच्चों को सोया नहीं पसंद होता, दिल नहीं पसंद होता, जैसे माय चिल्ड्रन डोंट लाइक इफ़ आई यूज़ सोया, तो डोंट ऐड इट। कसूरी मेथी नहीं पसंद मेरे बच्चों को, तो मैं नहीं डालती। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ हो तो आप अवॉइड कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन कितना हसीन कलर और सूखना चाहिए, बट मेरी मजबूरी है। बेहतरीन गल गया है गोश्त भी और सब्ज़ी भी और आलू भी। You can serve it with naan, you can serve it with rice, you can serve it with मोनसलवा पराठा। हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बस ये तेल ही चाहिए था, ये आ गया ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, दिस इज डन। आलू भाजी गोश्त। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे। कल का भी मेन्यू बहुत अच्छा है,
ठीक है, कल भी आप देखिएगा, बहुत अच्छा। आज मैं सुबह अपने कुक को रेसिपीज़ सामान लिख के दे रही थी कि ये तैयारी करनी है, तो मैंने देखा था वेरी नाइस मेन्यू। ठीक है, तो साथ दीजिएगा मेरा कल भी 11 से 12:30 बजे तक। तब तक मुझे और मेरी टीम को दुआ में रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे विद योर मास्क ऑन। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।